आपने जो एकदम से हमें यहाँ पर किडनैप कर दिया है हमारी ही गाड़ी में, और एकदम से हमसे जो यहाँ पर जो साक्षात्कार हो रहा है, ये एक अलग थाने अनुभव है मेरे आगे लिए भी। चायरी दुकान सीमा रानी है, पीने रे शौक चली आया तेरी ये गिला सोच। है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, मोहन मोहन कर रही लाला मोहना कि तुम होयो मेरो लाल श्याम लाला मोहना। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर, अभी मौजूद हैं जोगिंदर नगर में। और अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें कि हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक एसी भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर खास टीवी का करना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है जोगिंदर नगर में आकर, और धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह का अनुभव हमें भी मिल रहा है और शायद आपको मिल रहा होगा कि गाड़ी में कोई इंटरव्यू आपका हो रहा है। और आज जिस तरह से आप जोगिंदर नगर में आए, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि मौसम काफी आज ठंडा रहा, बारिश का मौसम था। क्या कुछ अनुभव जोगिंदर नगर का आपका रहा? सबसे पहले तो हम सिर्फ ये अनुभव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है बीड़ बिलिंग, तो हम चाहते थे कि हम पहले कभी आए नहीं हैं, हम हिमाचल से ही हैं, लेकिन यहाँ पर कभी आना हुआ नहीं क्योंकि हम ज़्यादातर कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, तो सिर्फ ओकेजनली हम आ पाते हैं। तो हमने विजय भाटिया भाई को सबसे पहले ये कह दिया था कि हम एक दिन पहले आने वाले हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम दिन का था, तो हमें लगा कि सेम डे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आना। तो हम लोग पिछले कल रात को आ गए थे। बीर बिलिंग में हमारा जो रहने का था, और वाकई बहुत ज़बरदस्त अनुभव था हॉलीवुड में। मतलब बहुत मज़ा आया वहाँ पर, और पूरी रात्रि भर हमने विजय भाई का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया। उसके अलावा हमने रात भर भी 2-3 घंटे गाने वाने गाए वहाँ पे, तो बहुत ही एक अलग सा अनुभव था। और टूरिस्ट प्लेसेस में आप ज़रूर यहाँ पर आपको विजिट करना चाहिए एक बार। बिल्कुल। और जिस तरह से सर एक चीज, जिस तरह से आपका नाम आता है एसी भारद्वाज, और पीछे कुछ दिन पहले हमने सुना देखा भी था सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, कि आपका नाम जो था कुछ सुर्खियों में खास रहा है। इसकी वजह जान सकते हैं, क्या वजह रही थी? मुझे लगता है कि अब ये जो मैटर है वैसे तो क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सुर्खियों में नाम रहने का जो रीज़न था वो बेसिकली रामपुर बुशहर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर लवी मेले के दौरान एक कार्यक्रम जो हमारा रहता है, तो उसमें हमें आमंत्रित किया गया था, और कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से जो है, मंच तक जब हम पहुँचे उसके बाद हमें वहाँ से बताया गया था कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपका नाम हटा दिया गया है। तो इस वजह से, बल्कि इसका हमने पूरी टीम के साथ मिलकर विरोध भी किया, क्योंकि अगर अपने ही क्षेत्र में या फिर अपने प्रदेश में अपने ही कलाकारों के साथ इस तरह की अगर चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है कलाकार किसी भी राजनीति या किसी भी जो चीज़ से परे हैं, उनका अपना एक अलग से वर्चस्व है, और हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है, और मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए हम लोग गाते हैं। हमें किसी व्यक्तिगत संस्था या पार्टी किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमें कहीं न कहीं ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी-सी इन चीज़ों की वजह से वहाँ पर दिक्कतें आई थी, और उसके बाद हालाँकि अभी ये मामला ठंडा है, लेकिन बस यही कारण था कि वहाँ पे कार्यक्रम में बुलाने के बाद हमें मंच नहीं दिया गया था। जी, आपने कहा कि आपको मंच नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आपका जो एक नाम है, जिस तरह से अगर बात करें हिमाचली जो म्यूज़िक है, हमारा कल्चरल जितना भी हमारे प्रोग्राम रहते हैं, तो आपका कहीं न कहीं अच्छा खासा नाम आता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, आप जो आपको ये पहचान मिली, आप जानना चाहेंगे कौन-सा वो गाना था या कौन-सा आपका ज़िंदगी का वो दौर रहा, जब आपको एक हिमाचल में एक बड़े कलाकार के रूप में जाना गया? मुझे लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा-सा डिफरेंट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर क्या था, थोड़ा-सा अलग-अलग जो जगहों का जो कल्चर है, जो संगीत है, संस्कृति है, थोड़ा-सा यहाँ पे डाइवर्जेंस है अलग-अलग तरह के। आप अगर इधर चंबा, कांगड़ा, मंडी या इस तरह के ज़िलों की बात करें, या लोअर हिमाचल की बात करें, तो वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंट कल्चर है। अपर हिमाचल में थोड़ा-सा डिफरेंट कल्चर है। तो इस तरह से ये जो कल्चर में विविधताएँ हैं, ये एक समस्या थी हिमाचल के लिए, और अभी भी फ़िलहाल है। हालाँकि ये एक पॉज़िटिव रूप में ये चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं बोलियों के रूप में गाना समझना, वो कल्चर में इन्वॉल्व होना, वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाता है हिमाचल वालों के लिए, खुद के लिए। जैसे पंजाब में अगर आप जाएँ, तो पंजाब में पंजाबी कॉमनली एक बोली जाती है और सबको समझ आती है। तो ऐसे हिमाचल में हिमाचली भी एक होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है, और शायद प्रयास हो भी रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने
अलग-अलग गानों को, अलग-अलग ज़िला के गानों को एक ही मैशअप के रूप में समावेशित किया था और द मॉडर्न फोक नोट के नाम से एक सीरीज़ शुरू की गई थी, जिसमें कि थोड़ा-सा यूथ का ध्यान रखते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आधुनिक जो वाद्य यंत्रों के साथ हमने थोड़ा-सा गानों को रिक्रिएट करना शुरू किया। तो मतलब वो एक ज़बरदस्त एक पहल थी बेसिकली और हमें लगा था पहले कि पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन युवाओं ने इतना प्यार दिया है कि आज उनके प्यार की बदौलत हमारे चैनल पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और हमारे चैनल पे 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके लिए आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए यहीं से जानते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों का इतना प्यार आपको मिला है, कोई ऐसा गाना आप गाएँ, हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ और पूरे हिमाचल वासियों को कि जहाँ से आपका कोई मनपसंद गाना हम कह सकते हैं जो आज तक रहा है आपका? अ, मेरे मुझे लगता है कि हिमाचल के तो लगभग सभी गाने जो हैं हमारे कल्चर से जुड़े हैं, हमारी रूह से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है मुझे तो सारे ही गाने पर्सनली अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कुछ एक गाने जो हैं मॉडर्न फोक नोट जब सीरीज़ शुरू हुई थी, तो उसमें कुछ एक गाने जो हैं वो गाए हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया और जो गाने पसंद भी किए गए। तो उनने कुछ एक गानों को मैं आपके सामने गाने वाला हूँ। ठाणे आगे चाय री दुकान सीमा रानी है पीने रे शौकी चली आया तेरी सो ठाणे आगे चाय री दुकान सीमा रानी है पीने रे शौकी चली आया तेरी सो ओछी होंदी मांझदी गिलास सीमा रानी है होई बड़ी शैतान तेरी सो ये गिला है आपकी निगाहों से फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए फूल बोली किनारो रो हेरियो लाए टोपड़े बोली बुशेरो रे हेरियो लाए झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं हाँ झूठा है रंग बदले दो चार रेल मो रंग बदले सूट बदले दो चार रेल मां सूट बदले पहाड़ रे मानू होंदे बड़े भोड़े ऊनर कपड़ू लंबे निचोले ऊनर कपड़ू लंबे निचोले लंबे निचोले इति सब अपने कोई नहीं गैर करी लेनी पहाड़ी सैर। क्या थैंक बात है! यू। ज़बरदस्त। और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो इस गाने के माध्यम से पूरे हिमाचल के कल्चर को एक धागे में पिरोया है, वो वाक़ई कमाल का है, काबिल-ए-तारीफ़ है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में अब जिस तरह से डीजे का कल्चर चल पड़ा है, अब आपके गाने भी जो है डीजे के माध्यम से ही बजते हैं, बोलने का मतलब ये है। तो हिंदी गाने जैसे पंजाबी गाने, लेकिन अगर बात करें अपने लोक संस्कृति को ज़िंदा रखने की, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी पहल है और जिसमें हमारे जो जितने भी हिमाचल के लोक गायक हैं, वो काफ़ी ज़िम्मेवारी अपनी निभा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ-साथ जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गाना था, आपने गाना कब से अपने करियर में इसको लिया और शुरुआत कब से की? गाना गाने का तो बहुत पहले से बचपन से ही शौक था और पर पता नहीं था कि मतलब करियर कब जैसे ये चीज़ें बन जाएँ। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या है थोड़ा-सा ट्राई किया कि क्यों ना इसको कमर्शियली किया जाए, थोड़ा-सा पब्लिक में इसको गाने को दे दिया जाए एल्बम्स के माध्यम से। तो लेकिन हमारे साथ विडंबना ये रही कि जब हमने गाना गाना शुरू किया, मैंने गाना गाना शुरू किया तो वो लास्ट एल्बम ऐसी थी जो कि डीवीडीज़ के माध्यम से, सीडीज़ के माध्यम से मार्केट में आई लेकिन वो एल्बम बिकी नहीं। उसका रीज़न ये था क्योंकि उस समय तक जो है डीवीडीज़ का थोड़ा-सा प्रचलन कम हो गया था और फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स इन सारी चीज़ों ने जो है जगह ले ली थी। तो उसके बाद बस धीरे-धीरे फिर लोगों की चॉइसेस के हिसाब से, लोगों के पसंद के हिसाब से हमने बस गानों को क्रिएट करना शुरू कर दिया है और आज आपके सामने करोड़ों लोग प्यार दे रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का भी। जी, यहीं से एक चीज़ लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, परिवार में कौन-कौन लोग हैं? और जिस तरह से
बचपन में आपने कहा कि बचपन से आपको इसका शौक था, तो परिवार का कितना सहयोग आपको रहा? फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहता है और ख़ास तौर पर मम्मी बहुत अच्छा गाते थे गाना। और मम्मी का मतलब इतना ज़्यादा था कि कल्चरल जो कार्यक्रम रहते थे या कोई भी ऑकेजन्स रहते थे गाँव में, तो मम्मी हर जगह एक अहम भूमिका अदा करते थे और उनको देखकर, उनको सुनकर जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। और जब भी कहीं हमें गाना गाना होता था, कीर्तन करने होते थे, कोई भी किसी भी तरह का गाना, तो मम्मी से पूछते थे। और ट्रेडिशनल गानों में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और उनको मतलब इतने सारा मटेरियल उनके पास है कि आप एक हफ्ता भर उनको बिठा के रखो लेकिन उनके गाने खत्म नहीं होने वाले। तो मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद जो हमारे गुरुजन हैं, जब हम कॉलेज में आए, स्कूल में आए, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, उन्होंने सहयोग किया। और उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में आने के बाद फिर बहुत सारे और आपका स्तर थोड़ा सा और बढ़ जाता है क्योंकि युवा जो है आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं और आपकी गानों को और ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहता है। उसके बाद जैसे ही वो टीम कहते हैं ना, टीम जुड़ती रहती है, लोग जुड़ते रहते हैं, कारवां बनता रहता है, तो इसी तरह से। और अब हाल ही में कुछ समय पहले जब थोड़ा-सा वेरिएशंस की बात आई, तो मेरे साथ मेरे अज़ीज़ मित्र प्रिया गौतम जी, तो ये बल्कि अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हर चीज़ को पहले हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, हमने एकदम गाना बनाया और निकाल दिया। तो लेकिन अब जाकर इनका इतना बड़ा योगदान है कि ये अपनी इनपुट देती हैं, इवन हमारी पूरी टीम को भी सँभालने का यही काम करते हैं। यहाँ पर हमारी एक छोटी-सी टीम आ रखी थी, लेकिन नॉर्मली हमारी 25-30 लोगों की टीम है और सारा ये मैनेजमेंट जब देखती हैं, तो एक-एक गाना किस तरह से प्रेज़ेंट किया जाए, किस तरह से विजुअलाइज़ किया जाए, किस तरह से कौन कब एंट्री लेगा, कौन क्या है। तो उसके बाद धीरे-धीरे जो जब आपकी टीम बनती रहती है, तो बहुत ही एक अलग अनुभव मिलता रहता है और फिर जाकर एक परफ़ॉर्मेंस में जो निखार है, वो आता रहता है। तो मतलब बहुत ही बस इस तरह से बहुत एक लंबी सी जर्नी है, बहुत सारा स्ट्रगल और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार। और थैंक यू सो मच इतना आप प्यार दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जोगिंदर नगर में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है और इस तरह से आपने जो एकदम से हमें यहाँ पर किडनैप कर दिया है हमारी ही गाड़ी में और एकदम से हमसे जो यहाँ पर जो साक्षात्कार हो रहा है, ये एक अलग अनुभव है मेरे लिए भी। और वाक़ई आप इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन कार्य करते रहें, इसके लिए हम आपको और आपकी पूरी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। और इसी तरह से आप अपने मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करते रहें और बहुत ज़बरदस्त ऐसे ही ढेर सारी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उनको दिखाते रहें। और ढेर सारा प्यार मेरी ओर से सभी लोगों को। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने कहा। क्वालिफ़िकेशन भी जानते हैं हम कि पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने? तो पढ़ाई नॉर्मली मैंने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के बाद मुझे जैसे अपना बहुत ज़्यादा शौक था मुझे गाना गाने का, तो ग्रेजुएशन तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक म्यूज़िक के रूप में एक सब्जेक्ट रखना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट मैं नहीं रख पाया था क्योंकि हमारे जो गाँव के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा माहौल होता नहीं था। तो उसके बाद मतलब म्यूज़िक का वहाँ पे ना सब्जेक्ट था, ना कुछ था, तो उसके बाद दिक्कतें आई हमें। कॉलेज जाने के बाद फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैंने किया, तो वहाँ पे म्यूज़िक एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने रखा। हालाँकि बहुत ज़्यादा शायद हम नहीं सीख पाए, तो इसलिए जो भी थी चीज़ें वो सारी ऑलरेडी पहले से थी। तो अब मतलब हम कर रहे हैं कोशिश धीरे-धीरे। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बेसिकली क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती थी और उसके बाद वो समय नहीं रहता था कि आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को, पैसा नहीं है, तो किस तरह से आप पढ़ाई में ध्यान दोगे। तो इसलिए धीरे-धीरे जो है मतलब खुद से ही काम करना शुरू कर दिया। सर आपसे जानते हैं जिस तरह से आपने कहा कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया लेकिन परिवार में और कौन-कौन लोग हैं आपके? जानना चाहेंगे? तो अब मतलब बहुत सारे लोग हैं घर में और सबका बहुत प्यार मिलता रहता है। ख़ास तौर पर मतलब मम्मी-पापा से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भैया-भाभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब बहुत एक बड़ा परिवार है और उसमें पापा और जो मम्मी हैं, उनके साथ और भी पापा के 2 भाई हैं, चाचा है, चाची, तो बहुत बड़ा एक परिवार है। लेकिन मेरा जो समय है वो बचपन के बाद ज़्यादातर रामपुर में बीता है। तो रामपुर में स्कूलिंग के बाद मैं आ गया था कॉलेज के लिए। तो उसके बाद जब भी नॉर्मल छोटे-छोटे कार्यक्रम रहते थे गाँव में या कोई, तो उसमें मैं जाता रहता था। तो माता का बहुत बड़ा योगदान है बेसिकली मैं कहूँगा। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है बेसिकली और उनसे बहुत सारे ट्रेडिशनल गाने भी सीखने का मौका मिला, जो शायद एरिया वाइज़ हम कह रहे थे ना लिमिटेड रह जाती है चीज़ें। वो थोड़ा-सा कई बार वो नहीं निकलती हैं बाहर, एरिया वाइज़ वो लिमिटेड रह जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो किसी को समझ आती नहीं है क्योंकि वो
वहीं का कल्चर है, वहीं की बातें हैं, तो इसलिए वो नहीं निकलते। तो मम्मी से बहुत सारे मैंने कुछ ट्रेडिशनल गाने भी सीखे हैं। आपने तो कहा कि आपने अपनी माताजी से जो है काफ़ी गाने सीखे हैं। एक गाना जो है हमारे दर्शकों के लिए स्पेशली जो आपको याद हो और कोई ऐसा गाना जिसमें आपकी माताजी की याद आज भी झलकती हो उस गाने में? वो बहुत सारे गाने उनको आते हैं। बेसिकली हमारे साइड जो ब्रह्म भक्ति बहुत ज़्यादा वो गाते थे, जिसमें कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, वो लोग बेसिकली उन चीज़ों में उनकी महारत रहती थी। तो मम्मी बहुत अच्छा गाते थे, तो इसलिए मैंने भी कुछ एक चीज़ें सीखी है, जिसमें कि रामलीला, कृष्ण लीला, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। तो कृष्ण लीला की एक छोटी-सी झलकी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस प्यारे से मतलब गाने में। तो ब्रज भाषा का मिश्रण है पहाड़ी के साथ, बहुत ही अलग सा ये है। मोहन मोहन कर रही लाला मोहना कि तुम होयो मेरो लाल श्याम लाला मोहना बिंदरा बाणे होली खेला तो तुम होयो तेरो लाल श्याम लाला मोहना मोहन मोहन कर रही लाला मोहना कि तुम होयो मेरो लाल श्याम लाला मोहना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें ब्रह्म भक्ति के रूप में आती है, और मैं आने वाले समय में ये आप सब लोगों के लिए एल्बम के रूप में भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और यही वो यादें हैं और जिस तरह से आपने माताजी का सहयोग जो बताया और उनके द्वारा जो जो शिक्षा उन्होंने आपको दी है, शायद आज उसी का ये असर है और आज आप पूरे हिमाचल के साथ पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है और जिस तरह से आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने मैरिज की अभी या नहीं करी है? और नहीं करी है तो कब करने वाले हैं? बस अभी ये कुछ एक राज है, जो राज ही रहे, और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। और थैंक यू सो मच, मतलब इतना प्यार करने के लिए। मतलब बहुत अच्छा एक अनुभव आपके साथ रहा है मेरा, और बहुत जल्दी आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या पर। बात है। आखिरी में हमारे माध्यम से खबरगाज़ टीवी के माध्यम से कुछ मैसेज हमारे समाज के लिए या हिमाचल के लिए आप देना चाहें अपनी ओर से? तो मेरी ओर से सबसे बड़ा मैसेज तो युवाओं के लिए है कि आप नशे से दूर रहें। मैं नशा बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी नशे से दूर रहें, और कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनर्जी मिलती है नशे से, हम पता नहीं कुछ और ही रूप में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को खराब कर रहे हैं। तो नशे से दूर रहें, और स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी है आप संगीत में ध्यान दे सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा-सा जो सामाजिक कार्यों की ओर आप लगा सकते हैं। तो बस यही संदेश है, और आप जो जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए बस लगे रहिए। वो दिन दूर नहीं जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में हार जाते हैं, थक कर हार जाते हैं और रुक जाते हैं, तो समझिए कि अभी अभी वो लक्ष्य आना वाला था और आपने छोड़ दिया है। तो इसलिए लगे रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच। जिस तरह से मैं बता दूँ कि ये थे एसी भारद्वाज जी और काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें इन्होंने कही और अपने जीवन के साथ-साथ उन सामाजिक मूल्यों के बारे में भी हमें बड़ी बेखूबी से, बड़ी बारीकी से बताया है कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है कर सकते हैं और नशे के बारे में जिस तरह से हमारा पूरा भारतवर्ष के लिए नशा एक संकट बन चुका है, तो इसके लिए कैसे उभरें, कैसे अपने समाज को जो है स्वच्छ और समृद्ध बनाएँ। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, और जोगिंदर नगर फिर से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो फिर से आप सब लोगों को मनोरंजित करेंगे। चलिए, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड ज़ीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट। थैंक यू।